उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों को लेकर रेलवे भी सक्रिय हो गया है। मंगलवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार उज्जैन पहुंचे और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बड़ी घोषणाएं भी की हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उज्जैन में चल रही रेलवे के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। सतीश कुमार ने बताया कि 2028 के सिंहस्थ कुंभ मेले में रेल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसे देखते हुए रेलवे 100 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। रेलवे ने प्रयागराज कुंभ में जो सराहनीय कार्य किया था, उसी अनुभव को उज्जैन में दोहराने की तैयारी है। 2016 के सिंहस्थ में जहां 20 लाख श्रद्धालु ट्रेन से पहुंचे थे, वहीं 2028 में यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी बताया कि उज्जैन, इंदौर, महू और लक्ष्मीबाई नगर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उज्जैन में 9 और आसपास कुल 22 नई लाइनें बिछाई जाएगी, ताकि विशेष ट्रेनों को खड़ा करने में कोई दिक्कत न हो। सतीश कुमार ने कहा कि यात्रियों के लिए रेल यात्रा को स्मरणीय और सुगम बनाने के लिए रेलवे कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इंदौर रेलवे स्टेशन पर 7 मंजिला नया भवन तैयार किया जा रहा है, जो एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। साथ ही इंदौर दाहोद रेल परियोजना में अब तक 32 किलोमीटर लाइन बिछ चुकी है। आज मेरा जो यहाँ पे इंस्पेक्शन का प्लान है वो है इंदौर स्टेशन पे जो स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य ऑलरेडी अवार्डेड है उसको देखना, वो मैंने देखा। इसके बाद सिंहस्थ के लिए जो उज्जैन में और उज्जैन के आसपास के स्टेशन पे जो व्यवस्थाएं होनी है उसका निरीक्षण करना मेरा मेन उद्देश्य है। और जैसा आपको पता है कि इंदौर स्टेशन पे लगभग 450 पौने 500 करोड़ की लागत से पूरा स्टेशन रिडेवलपमेंट हो रहा है और ये स्टेशन रिडेवलपमेंट बहुत भव्य होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें करीबन 30 महीने 42 मंथ्स का इसमें टाइम है। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड है, अपॉइंटमेंट डेट इसकी जारी हो चुकी है। अब सबसे ज़्यादा चैलेंज हम लोगों के लिए ये है कि ये यात्रियों की सुविधाएं में कमी ना हो, बिकॉज कंस्ट्रक्शन के टाइम में, बिकॉज ये सारे के सारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे शुरू से नहीं काम हो रहा है, ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहेंगी, तो सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो उसी में मैंने आज डीआरएम साहब के साथ, जीएम साहब के साथ यही सब चर्चा, अधिकारियों के साथ यही चर्चा की कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं सुचारू रूप से। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम यात्रियों को दिक्कत ना हो। हम स्टेशन, यहाँ के जो आसपास के स्टेशन हैं, मऊ स्टेशन और लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन, उनको हम पूरी तरह से संपूर्ण कर लें, बिकॉज यदि वहाँ पे गाड़ी आ पाएगी, गाड़ी की मेंटेनेंस हो पाएगी, तो हम यहाँ पर गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं है। तो अभी सबसे बड़ा फोकस है कि हम मऊ में और लक्ष्मीबाई नगर में जो काम चल रहे हैं, अभी मैं इंस्पेक्शन करने जाऊँगा, तो वो काम हम पहले जल्दी से अगले 3 से 4 महीने में, 5 महीने में पूरे कर लें, तो उससे यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे भी जब हम लोग कार्य करेंगे तो ये देखेंगे कि जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, यदि पतले हैं और बीच में मान लीजिए जगह यूज़ नहीं हो रही, जैसे प्लेटफॉर्म 1 के बाद खाली जगह है जैसे आप लोग देखते हैं, तो उसको हम यूज़ करेंगे इस तरह से कि प्लेटफॉर्म और चौड़े कर सकें। और सबसे ज़्यादा उद्देश्य यही है कि इसको किस तरह से भव्य रूपता दी जा सकती है, और इसके लिए गाड़ियाँ को, जैसे कि यहाँ पे पूरा बेसमेंट बन रहा है, करीबन 180 मीटर का पूरा बेसमेंट बन रही है, उसी वाले में मैंने आज लोगों से चर्चा की है। और इसके अतिरिक्त इसके बाद मैं उज्जैन जाऊंगा, तो उज्जैन और उज्जैन के आसपास के स्टेशन जो हैं वो सारे के सारे मुझे करने हैं। और आपको ये भी बता दें कि पिछली बार जब सिंहस्थ मेला हुआ था, उस वक़्त से अब तक बहुत पहले ही व्यवस्था में सुधार हो चुका है, गेज कन्वर्जन हो चुके हैं, डबलिंग के कार्य पूरे हो चुके हैं, और अभी हम बहुत तुरंत ही उज्जैन यार्ड की रीमॉडलिंग करने जा रहे हैं। तो डबलिंग के बाद उज्जैन यार्ड की रीमॉडलिंग नहीं हुई थी, तो रीमॉडलिंग में हमारा उद्देश्य है कि कुछ लाइनें, 4 लाइनों को लंबाई बढ़ाना, 2 प्लेटफॉर्म्स को दूसरे एंड से भी कनेक्ट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। पिछली बार करीबन 20 लाख लोगों को रेल द्वारा किया गया था। यदि आप आंकड़े देखें तो करीबन 5 करोड़ का आंकड़ा है यहाँ का, कि जो टोटल सिंहस्थ में लोगों ने किया था, टोटल इंक्लूडिंग रेल, अलग अलग साधनों से, ये करीबन ये आंकड़े हैं। उसमें करीबन 20 लाख जो रेल ने उस समय किया था, और इस बार हम लोग सोचते हैं कम से कम 5 गुना हम लोग, करीबन 1 करोड़ से कम नहीं करेंगे। इसके लिए एक्सेस रेक्स की व्यवस्था हम लोग करेंगे, और आज की तारीख में जो हम हॉल्ट्स बना रहे हैं, डिफरेंट जगह पे हम पार्किंग स्पेस बना रहे हैं। पार्किंग मतलब रेलगाड़ी को खड़ी करने के लिए लाइन बनाना, ऐसी करीबन 22 लाइनें बना रहे हैं,
जैसे अधिक लाइनें, करीबन 9 लाइन तो उज्जैन में ही बन रही हैं। उसके जितने अगल बगल में स्टेशन हैं, नीमखेड़ी है और उसके बाद मोहनपुरा है और फिर आपका पिंगलेश्वर है और ये काफ़ी सारे जो स्टेशन हैं इन सबको अपन कंसिडर कर रहे हैं। और वहाँ पे यदि लाइनें हो जाती हैं, बिकॉज जब तक हम गाड़ियों को स्टोर करने की जगह नहीं बनाएंगे तब तक हम दूसरी गाड़ी का रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पेशली कुंभ में हमें पीछे से रिसोर्स होने चाहिए रेक्स के। और जैसा आप सबको पता है, हम लोगों ने अभी जो कुंभ प्रयागराज में किया और मैक्सिमम हम लोगों ने 300 साढ़े 300 ट्रेन चलाई। आप लोगों ने व्यवस्थाएं वहाँ की देखी और बहुत अच्छा रेलवे का उसमें प्रदर्शन रहा। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बार जो सिंहस्थ यहाँ भी होगा उसी तरह से, जिस हिसाब से विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई गई। भाई देखिए, ऐसा है कि हमें लगता है कि कम से कम 90 से 100 तक स्पेशल गाड़ी, मतलब पिछली बार करीबन ये 30-40 गाड़ियाँ पर डे मैक्सिमम चली थी और करीबन हम ये मानते हैं कि हम करीबन 100 गाड़ियाँ करीबन चलाने की व्यवस्था करेंगे। और स्पेशल गाड़ियाँ जो हम लोगों ने अभी प्रयागराज में चलाई थी वो करीबन 200 तक एक दिन में चलाई थी मैक्सिमम। प्लान केवल हमारा 132 का था, पर आपको बता दें हम लोगों ने व्यवस्थाएं होने के बाद, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा प्लान करके रखते हैं बिकॉज एंड टाइम पे दिक्कत हो, तो करीबन हम यहाँ पे करीबन 110 ट्रेन, ये मैं स्पेशल ट्रेन की बात कर रहा हूँ। रेगुलर ट्रेन तो चलेंगी, परंतु उस टाइम पे कुछ रेगुलेशंस भी करने होते हैं, स्पेशली बेदिंग डेज में। जैसा आपको पता है 3 बेदिंग डेज हैं इसमें, और ये 27 मार्च 2028 से 26 मई 2028 तक होगा, तो उसमें 4 बेदिंग डेज हैं तो और 3 बेदिंग डेज हैं। उन बेदिंग डेज के D-1 D+2 पे कंट्रोल किए जाते हैं, बिकॉज अदरवाइज भीड़ ज़्यादा हो जाती है या जो श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम लोग रेल जो है बहुत अच्छे ढंग से, और स्पेशली हम लोग, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज में जिस तरह से हमने सभी रेक्स हमारे पेंटेड थे, सभी रेक्स की पीओच कराई गई थी और जितनी अच्छी व्यवस्था की गई थी, और इसके लिए भी हम लोग स्पेशल रेक्स तैयार करेंगे, उनकी पीओच कराएंगे, पूरी मेंटेनेंस करेंगे, अच्छे रेक्स यात्रियों को, श्रद्धालुओं को देंगे, यादगार बन। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड है, अपॉइंटमेंट डेट दी जा चुकी है, वो ड्राइंग्स बन रहे हैं। तो ड्राइंग जब बनते हैं तो वो भी एक कार्य ही है। कितना टाइम लग सकता है? अब हमें लगता है कि 4 महीने में मेरे हिसाब से कार्य शुरू होना चाहिए, परंतु उसके लिए तैयारी हमारे जो CEO महोदय आज बॉम्बे से आए हैं स्पेशली, तो वो उस पर कार्य कर रहे हैं, शुरू हो जाएगा। ऑफिसेस वगैरह शिफ्ट हाँ, होंगे इसीलिए सबसे पहले वो वाले कुछ काम ऑलरेडी उन्होंने कर लिए हैं, तो वो पार्सल ऑफिस शिफ्ट हो गया है, तो काफ़ी सारे वर्क ऑलरेडी इन प्रोसेस है, बिकॉज ये भी एक कार्य है। शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्क, मतलब उसको अलग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो नहीं होगा तो कार्य होगा ही नहीं। तो आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि जो इंदौर का स्टेशन है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी अभी स्टेशन डेवलपमेंट के कार्य करेंगे, ये बात हमें ध्यान रख लेनी है कि ये लंबा प्रोजेक्ट है, तो मार्च 2028 तक तो संभव नहीं है कि ये पूरा हो जाए, परंतु हमको इस स्थिति में ले आएंगे कि हम यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हैंडल कर सकें। सबसे पहले लिमिटेशंस है यहाँ की, जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्टेशन में जगह की प्लेटफॉर्म पे कमी है, और ये सारी चीज़ें, इन्हीं सभी व्यवस्थाओं के लिए ही एक इसका पूरा डेवलपमेंट का है। बाकी सफाई व्यवस्था और ये साथ ही ठीक है, मैंने पूरा देखा यहाँ पर, तो बाकी व्यवस्था में कोई ऐसी कमी नहीं है, परंतु इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, जो कि मैंने अपने अधिकारियों के साथ बात की, और वो हमेशा ही रहना चाहिए। तो और हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं गाड़ियों की साफ़ सफाई, गाड़ियों की मेंटेनेंस, ये हम सब कार्य करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग अच्छे ढंग से अपनी यात्री सेवाओं को बेहतर देते रहेंगे। इसी कड़ी में ही ये पूरे स्टेशन डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। यहाँ नहीं अभी, चूँकि अभी मुझे उज्जैन जाना है, उज्जैन मुझे देखना है, उज्जैन के आसपास वाले स्टेशन से सभी स्टेशन हम लोग करेंगे यात्री सुविधाओं में। जैसे कि जो लो लेवल प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे यात्रियों को गाड़ी में बैठने में बहुत दिक्कत होती है, वो सारे के सारे हाई लेवल प्लेटफॉर्म किए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था की जा रही है, साफ सफाई की व्यवस्था, कुछ स्पेशली उस टाइम मेले के टाइम में हम लोग हॉल्ट्स स्टेशन भी डिक्लेयर करते हैं, तो वो 3-4 स्टेशन जो हॉल्ट स्टेशन है वो भी हम लोग करेंगे।